Matrices JEE concept exercise 5.2. I repeat, concept exercise 2, example number 2. Consider the matrices A, B and C out of the given matrix products 1, 2, 3, 4 which are defined. तो इसमें अपने को ये मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं पड़ता है, तो पागल हो जाएंगे अपन। ए इंटू बी निकाल रहे, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे। डिफाइंड का मतलब है वो एग्जिस्ट, उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। दे आर कन्फर्मेबल टू मैट्रिक्स प्रोडक्ट और नॉट, दैट वी हैव टू चेक। तो अब मैंने एक एक चेक किया। ए 3 rows 3 columns 3 by 3 मैट्रिक्स। बी 1 2 3 3 rows and 2 columns 3 by 2 मैट्रिक्स। सी 1 2 3 3 rows and 1 column 3 by 1 मैट्रिक्स। ये कंफर्म करो। ये तो 3 by 3 कंफर्म है। यहाँ देखो R1 R2 R3 3 rows, C1 C2 3 by 2 करेक्ट है। बी सी में R1 R2 R3 3 rows and only 1 column 3 by 1। Now we will find the AB ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले मैं I will find AB मैट्रिक्स। AB मैट्रिक्स फाइंड किया तो उसका ऑर्डर लिखूंगा। A इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, B इज अ 3 by 2 मैट्रिक्स। इसके कॉलम इसके रो सेम है तो कॉम्पेटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये 3 3 कैंसिल होकर नया ऑर्डर क्या था 3 by 2। अब AB का मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 2 है, 3 rows and 2 column, तो उसको कर्रा कट्टा किया। उसके लिए क्लासिकल एग्जांपल देखेंगे। 3 rows and 2 column, तो जब इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, ये 2 4 यहाँ पे आएगा, 0 1 आएगा, -1 2 आएगा। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 2 rows and 3 columns। यानी ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर चेंज होता है, ये कंफर्म हो गया। नाउ ए बी का ऑर्डर कितना है 3 by, तो ए बी ट्रांसपोज का कितना आएगा 2 by 3 आ गया। नाउ I will multiply AB transpose into C। AB ट्रांसपोज का ऑर्डर है 2 by 3 और C का ऑर्डर है 3 by 1। कॉलम रोज कैंसिल किए तो क्या बचा 2 by 1, यानी 1 इज डिफाइंड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 2 में देखा, पहले निकाला C ट्रांसपोज। C क्या है 3 by 1, तो C ट्रांसपोज क्या आएगा 1 by 3। Then C transpose into C 1 by 3 into C 3 by 1, 3 3 कैंसिल, कितना आएगा 1 by 1। Then C transpose into C into AB transpose, यानी 1 by 1 into 2 by 3। अब ये और ये सेम नहीं है, कैंसिल नहीं होते, इसलिए 2 is not defined। किताब में शायद आंसर रॉन्ग है। Then third, C transpose into A into B will find। C transpose कितना है, C ट्रांसपोज कितना आएगा 1 by 3, और ए बी अपन यहाँ निकाला हुआ, ए बी का ऑर्डर कितना है 3 by 2, तो 3 3 कैंसिल, बचा कौन 1 by 2, यानी 3 इज ऑल्सो डिफाइंड। नाउ विल गो टू दिस लास्ट डेंजरस। इसमें मैं पहले ए ट्रांसपोज 3 by 3, ए 3 by 3 को पास में दिया, ए ट्रांसपोज इंटू ए 3 by 2 इंटू 3 by 3, आंसर इज 3 by 3। देन आई विल गो फॉर बी इंटू बी ट्रांसपोज। बी कितना मैट्रिक्स है 3 by 2, तो बी ट्रांसपोज कितना आएगा 2 by 3, 2 2 कैंसिल, बचा कौन 3 by 3। ओके, अब ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज किया, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आके बचा कौन 3 by 3। अब इंटू सी किया, यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए बी ट्रांसपोज 3 by 3 आया, इंटू सी, तो 3 by 3 इंटू सी मैट्रिक्स कितने 3 rows and 1 column 3 by 1, so 4 is also defined। यानी डिफाइंड कौन नहीं है 2 is not defined। this is the way we have to solve। okay, now example number 3, if a is equal to 3 4 -2 -2, ऐसा है, देखो आसान है, 3 4 -2 आए तो रहता 1 0 0 1। फाइंड के so that a square is equal to ka minus 2r। तो ऐसे प्रॉब्लम्स पूछते भी है CET JEE में। पहले अपन निकालेंगे ए स्क्वायर। माइट्रासिस में आप किसी को स्क्वायर नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर रहता है ए इंटू ए। आई रिपीट, ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो इट इज ए इंटू ए।
तो यानी नहीं तो कुछ लोग लिखते हैं सर 9 4 16 4, अरे ऐसे कैसे आएगा, ऐसा स्क्वायर किया ना, स्क्वायर नहीं होता मैट्रिसेस में। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर में क्या लिखना है, a इंटू ए, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2। नाउ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 9 - 8, फिर -6 + 4, सेकंड 12 - 8, -8 + 4, तो दिस इज 1 -2 4 -4, ये आ गया ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई यूज ए स्क्वायर यानी कौन, 1 - 2 4 -4 हो गया, के इंटू ए यानी कौन 3 4 -2 -2 इंटू आई यानी कौन 1 0 0 1, कब से वैल्यूज डाला, ए स्क्वायर की वैल्यू डाला, के इंटू ए में ये लिया 3 4 -2 -2 इंटू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अभी ये हो गया 3k - 2k 4k - 2k -2 0 0 2, इधर वैसी रहेगा। उसके बाद अब ये सब्ट्रैक्ट के ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, तो आएगा 3k - 2 -2k -0 यानी -2k, 4k -0 यानी 4k -2k -2। अब सिर्फ मैट्रिक्स इक्वेट करो, k निकालने के लिए -2k और -2 इक्वेट किया मैंने, सो -2k इज इक्वल टू -2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। बट भरोसा मत करो, k इज इक्वल टू 1 आ गया तो इसको चेक करो ये बाकी को भी सेटिस्फाई करता कि नहीं करता। यहां से तो आ गया k इज इक्वल टू 1, लेकिन k के लिए 1 डाल के देखता हूं मैं, यहां पे 3 × 1 3 - 2 1 करेक्ट है, ये देखने का नहीं। 4 × 1 यानी 4 करेक्ट है, -2 × 1 यानी -2 -2 यानी -4 करेक्ट है, यानी k की वैल्यू जो निकाली अपने बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। कंसेप्ट एक्सरसाइज 2, एग्जांपल नंबर 10, फिट फॉर JEE मेंस। If a is equal to 1 0 1/2 1, then find a to the power 100 is the question। आदमी देख के बोलता है नेक्स्ट, छोड़ देता है, a to the power 100 कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले शुरुआत तो करो, a दिया है तो a स्क्वायर फाइंड करो, a क्यूब फाइंड करो, a to the power 4 फाइंड करो, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, वो पैटर्न से आप 100 को आप उसको जनरलाइज कर सकते हो 100 लिख के। सो यू सी द पैटर्न, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, 1 0 1/2 1 1 0 1/2 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। नाउ रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 1 1 + 0 × 1/2 0 1 + 0, 1 × 0 0 + 0 × 1 0 यानी 0 + 0, 1/2 × 1 is 1/2 plus 1 × 1/2 is 1/2, I repeat 1/2 × 1 1/2, 1 × 1/2 1/2 plus 1/2 × 0 0 plus 1, 1 × 1 is 1, तो ये आ गया 1 0 1/2 × 1/2 1 1। तो यहां मैंने थोड़ा सा ये 1 को चेंज करके लिखा, 1/2 कितने बार आ गया, 2 बार, इसलिए लिखा 2 × 1/2। कहीं ना कहीं मुझे पैटर्न मिलना चालू हो गया कि a स्क्वायर की वैल्यू 2 × 1/2 यानी ये 1 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 × 1/2 लिखना पड़ता है, तो 3 आएगा तो 3 × करेक्ट। ये पैटर्न फॉलो होना चालू होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। हो सकता है कि यहाँ मत नहीं समझे, आपको अगले स्टेप में समझ जाएगा। हाउ विल यू फाइंड a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a, वेरी गुड। a स्क्वायर कौन है, 1 0 1 1, a कौन है 1 0 1/2 1, मल्टीप्लाई करो, 1 + 0 करेक्ट है, 0 + 0 करेक्ट है, 1 + 1/2 करेक्ट है, 0 + 1 करेक्ट है, तो ये आ गया 1 0 3/2 × 1, पैटर्न मिल गया। जब यहाँ 2 था तो 2 × 1/2 था, तो यहाँ 3 है तो 3 × 1/2, तो 4 में क्या आएगा 4 × 1/2। सिमिलरली a to the power 4 is equal to 1 0 4 × 1/2 1,
यानी 2 into 1। ऐसा लिखा तो समझता नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 4 है तो ये 4 into 1/2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 3 है तो कितना आता? 3 into 1/2। उसी प्रकार आगे बढ़ते गए तो 8 to the power 100 कैसा आएगा? 1 0 100 into 1/2 और ये 1 1 0 100 into 1/2 एंड 1, तो ये हो गया 1 0 51। दैट इज द आंसर। आप देखो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जेडब्ल्यू मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। A square matrix capital A is equal to Aij is called a symmetric matrix if Aij is equal to Aji। यानी A13 एलिमेंट है वही A3 बनाना चाहिए, A12 है वही A2 बनाना चाहिए, A23 एलिमेंट शुड बी सेम एज A32। वेरी गुड फॉर ऑल I, J। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स A 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2 is a symmetric matrix because A12 1 2 -1 है। और अभी देखो A21 कौन है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -1 नीचे। A13 कौन है? 1, तो A31 भी कौन है? 1। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन है? 5, तो A32 कितना है? इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसको टेक्निक डायरेक्ट याद रखने का। इट फॉलोज फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, लॉजिक का फॉर्मूला, इफ एंड ओनली इफ, लॉजिक का नोटेशन याद है आपको? डबल इंप्लीकेशन लिखते थे। बट इसमें उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली, वन एंड द सेम है, दोनों सेम ही है। If and only if Aij is equal to Aj for all I comma j, that is Aij is equal to A transpose का Ij, A transpose का Ij for all I comma j, because जब A अगर 2/3 मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज 3/2 होता है, पता ना आपको? ऐसा कर्रा कट्टे हो जाता है वो। तो ये Aj का क्या होगा? A ट्रांसपोज का Ij, दैट इज ये तो हो गया A मैट्रिक्स और ये हो गया A ट्रांसपोज। यहां से सीखे a square matrix A is symmetric if and only A transpose is equal to A। तो आज के बाद देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स A। अब देखो ये मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ये है ये, इसका ट्रांसपोज यहाँ लिखता हूँ मैं, तो A ट्रांसपोज। हाउ डू वी राइट द ट्रांसपोज? फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, करेक्ट है? 3 -1 1, मैंने ये नहीं लिखा पहली रो, फर्स्ट रो 3 -1 1, आई एम राइटिंग एज फर्स्ट कॉलम। नाउ सेकंड रो आई राइट एज सेकंड कॉलम -1 2 5, थर्ड रो आई एम राइटिंग एज थर्ड कॉलम 1 5 -2। ये ट्रांसपोज हो गया, ये ए है तो इसका ये ट्रांसपोज। अब चेक करो तो सेम ही तो है, 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2 सेम ही आ गया। सो दिस इज इक्वल टू ए। एक भी एलिमेंट थोड़ा चेंज होता, यहाँ 1 की जगह -1 होता तो A ट्रांसपोज और A सेम नहीं आते थे। सो आज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल AHE, ऑल हेल्दी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो फॉर कॉलेज। स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला याद है आपको? अब देखो पहली रो AHG है, उसको पहला कॉलम भी AHG है, सेकंड रो HBF है, सेकंड कॉलम भी HBF है, थर्ड रो GFC है, थर्ड कॉलम भी GFC है। सो इसमें A ट्रांसपोज भी सेम ही आएगा। B देखो 2 + आया 1 3, तो 1 3 यहाँ लिख दो। उसके बाद 1 2 3 + 2 आया, 3 3 + 2 आया 4 अगर है तो ये देखो 2 1 3 पहला कॉलम सेम है, 1 2 3 + 3 आया, 1 2 3 + 2 आया, सेकंड कॉलम भी सेम है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, 3 3 + 2 आया 4, ये भी सेम है। आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस बिकॉज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन? A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A
A transpose should be equal to A. A transpose should be equal to A. मैट्रिक्स से बिकम सिमेट्रिकल. अब देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं. A square matrix A is equal to Aij is a skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aj है. एक ही फर्क है, यहाँ प्लस Aj है तो यहाँ माइनस Aj आएगा, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, A आ गया तो सिमेट्रिक. बिकॉज ये मैट्रिक्स देखते हैं क्यों एग्जांपल से, क्यों ये स्क्यू सिमेट्रिक है. A12 2 है तो A21 कितना है -2, यानी Aij इज इक्वल टू माइनस Aj. सबसे इंपॉर्टेंट. और एक हाथ ले लो, A13 लो, A13 कितना है -3, तो A31 कितना है 3. सो A13 इज इक्वल टू माइनस A31. It follows from the definition of skew symmetric matrix that capital A is skew symmetric matrix if and only if Aij is equal to minus Aj, A transpose is equal to minus A, thus a square matrix A is skew symmetric if and only if A transpose is equal to minus A. तो यहाँ देखो मैट्रिक्स A लिखा 0 2i 3. अब इसको कर्रा कट्टा करके देखो 0 -2i -3 -2i 0 4, कर्रा कट्टा करो 2i 0 -4 -3 4 0. इसको थर्ड कॉलम बनाओ और जो प्लस है माइनस लिखो 3 4 0, यानी इसका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आता है. सिमिलरली यहाँ भी देखो ये 0 -3 5 है तो 0 3 -5. सेकंड रो 3 0 2 है तो सेकंड कॉलम शुड बी -3 0 -2, थर्ड सेकंड कॉलम. थर्ड रो क्या है -5 2 0, तो थर्ड का कॉलम क्या आएगा 5 2 0. करेक्ट आ गया. As skew symmetric matrices because A transpose is equal to minus A and B transpose is equal to minus B. सबसे इंपॉर्टेंट अभी आ रहा, बहुत कम लोगों को पता रहता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ये डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए, नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है. क्योंकि यहाँ आपने अगर -1 लिया तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए A ट्रांसपोज में +1 लेना पड़ेगा और यू कैन नॉट चेंज दैट, यू सिंपली कैन नॉट चेंज दैट. इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स हरदम 0 0 0 रहेंगे. ये पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, बाकी फिर चेक करते बैठो. हाँ कैसे देखो, ऑल्सो फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij is equal to minus Aj, therefore Aii minus Aii माइनस Aii को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा ट्वाइस Aii इज इक्वल टू 0. ट्वाइस Aii इक्वल टू 0 यानी Aii इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i. करेक्ट है. इसका मतलब A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू ANN ऑल शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट है, ऑल शुड बी इक्वल टू 0. A11 एलिमेंट 0, A22 एलिमेंट 0, A33 एलिमेंट 0 है. ये पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की. तो दो ही चीज याद रखो. इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, then the matrix is a skew symmetric matrix. और skew symmetric matrix में diagonal elements कैसे रहते हैं 0 रहते हैं. That's all my friends. ये लो करिए. Hermitian and skew Hermitian matrices, very very dangerous topic. Very few people understand this concept, but याद रखो क्योंकि एडवांस में पूछ सकते हैं, इवन मेंस में भी आ सकता है. तो पहले अपन क्या करेंगे, पुरानी कंसेप्ट क्लियर करेंगे. मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. करेक्ट है. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कैसे चाहिए 0 0. बिल्कुल सही है. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में A इज इक्वल A टू द पावर थीटा इज इक्वल टू A चाहिए. अब थीटा यानी कौन? ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज का conjugate. तो a square matrix A is equal to Aij is said to be Hermitian matrix if Aij is equal to Aji conjugate. For every Ij, that is A is equal to A to the power theta, या ज़्यादा अच्छा लिखना है तो A to the power
थीटा इज इक्वल टू ए अगर आ गया, वी कॉल इट एज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो एक मैट्रिक्स ले लो, ए बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी डी, ये मैट्रिक्स लिया अपन ने। अब इसका स्क्यू हर्मिशियन निकालता हूं, यानी ए टू द पावर थीटा निकालता हूं। तो इसका ए टू द पावर थीटा कैसा आएगा, ये अगर ए है तो इसका ए टू द पावर थीटा कैसा आएगा, देखो अभी ये ए वैसी रहेगा पहली रो, और उसका पहला कॉलम बनेगा, अभी ट्रांसपोज करेंगे तो है ना, तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे यानी ट्रांसपोज, यानी पहली रो बिकम द फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या रहेगा, कॉलम को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, बी माइनस आई सी हो गया। सेकंड रो होगा, ऊपर क्या आएगा, बी प्लस आई सी, और यहाँ क्या लिखूंगा, डी। अब क्या ये एच नहीं है क्या, देखो ए बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी इंटू डी, सो ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए, देयरफॉर सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसमें भी देखो ये ए है, अब मैं इसका ए टू द पावर थीटा निकालता हूँ, वो भी सेम आएगा, ए टू द पावर थीटा करेंगे तो पहली रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, समझना, वेरी गुड। और उसमें भी कॉलम जब लिखते हुए तो इसका कॉन्जुगेट लिखते जाएंगे अपन, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए, यानी ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का बार, बार यानी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट यानी एलिमेंट का 3 माइनस 4 का कॉन्जुगेट करने का 5 प्लस 2 कॉन्जुगेट करने का। तो देखो पहली रो पहला कॉलम लिखूंगा और 3 माइनस 4 इज 3 प्लस 4 है, 5 प्लस 2 इज 5 माइनस 2 है, करेक्ट है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखूंगा, 3 प्लस 4 है, 3 माइनस 4 होगा, 5 5 रहेगा, माइनस 2 प्लस आई का होगा माइनस 2, करेक्ट है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखूंगा और उसको कॉन्जुगेट बनाऊंगा, थर्ड रो में ये एलिमेंट तो उसका कॉन्जुगेट 5 प्लस 2 आया, सेकंड माइनस 2 प्लस आई, करेक्ट है, और ये 2 2 रहेगा, आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। वेरी डेंजरस डेफिनेशन, ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा और ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए, वेयर ए टू द पावर थीटा यानी ए डैश का बार, ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, वेरी गुड। Notes: if A is a Hermitian matrix, then AII is equal to AII bar. That is AII is a real number for every I. क्योंकि AII should be equal to AII bar. अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया रहता मैंने तो उसका कॉन्जुगेट अलग आया रहता, बट ये तो सेम चाहिए अपने को, तो ये चेंज नहीं होना है, तो AII should be equal to AII क्या, 3 5 2 A। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो शुड बी ऑलवेज अ real number. Thus every diagonal element of Hermitian matrix must be real. Very very important. A Hermitian matrix over the set of real numbers is actually a real symmetric matrix, and a square matrix A is equal to Aij is said to be a skew Hermitian. नया topic, skew Hermitian if Aij is equal to minus Aji bar for every I belongs to J, that is a to the power theta is equal to minus a आना चाहिए। If A is a skew Hermitian matrix, then AII should be equal to minus of AII। इसको रट्टा मत लगाओ, इसको कंसेप्ट से निकाल लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है हर्मिशियन की, AIJ is equal to AJI बार, स्क्यू हर्मिशियन की क्या है, AIJ is equal to minus of AJI का बार, तो AII will be minus of AII का बार, इसको इधर लेके जाओ तो AII प्लस AII बार इज शुड बी इक्वल टू 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स अगर ये 5i है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस 5i, सो 5i माइनस 5i बिकम्स 0। इसका मतलब AII यानी डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी और 0। कहाँ पे, स्क्यू हर्मिशियन में, और हर्मिशियन में दे शुड बी रियल नंबर्स, स्क्यू हर्मिशियन में दे शुड बी प्योरली इमेजिनरी, तो उसमें a प्लस बी आई में a नहीं आना चाहिए, बी आई आना चाहिए, 5i 3i माइनस 7i माइनस 2i माइनस i ऐसे आई चलेंगे अपने को, तब जाके AII प्लस AII बार शुड बी इक्वल टू 0 आएगा। A skew Hermitian matrix over the set of real numbers is actually a real skew symmetric matrix। हो गया, तो अपने को अभी सिमेट्रिक समझ गया, स्क्यू सिमेट्रिक समझ गया। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A स्क्यू सिमेट्रिक, A टू द पावर थीटा इज इक्वल टू A हर्मिशियन,
ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू हर्मिशियन। और अब देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स का याद होगा आपको। ऑर्थोगोनल कर्व्स कैसे पहचानते हैं? कर्व को एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं और वो टेंजेंट एक में को परपेंडिकुलर रही तो उन दो कर्व्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। यानी m1 into m2 is equal to -1, sorry, I repeat, m1 into m2 equal to, then the curves are said to be orthogonal। उसी को थोड़ा सा याद रखने का टेक्निक ढूंढ के निकालते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए is said to be orthogonal if a multiplied by a transpose should be equal to I। सिर्फ -1 को भूल छोड़ दो, is equal to I, and a transpose is equal to a also should be equal to I। Then the matrix A is called as an orthogonal matrix। क्या है orthogonal matrix? A transpose into A is equal to I। Correct। अब और कुछ देखते हैं। Idempotent matrix। A square matrix A is called idempotent provided it satisfies the relation A square is equal to A। A square is equal to A आ गया idempotent। A square is equal to A आ गया idempotent। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए लेने का 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 तो ए स्क्वायर आएगा a इंटू ए, मल्टीप्लाई करो 4 + 2 -4, करेक्ट है। 4 + 2 6 6 -4 2 आ गया। सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 -6 + 8 कितना आ गया? -2 लाइक दैट। तो ये मल्टीप्लाई करके देखा तो आंसर आ गया 2 -2 4 -2 3 4 1 -2 -3 विच इज सेम एज ए। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। तो आज के बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इन्वॉल्वड मैट्रिक्स ये भी आता है जेडब्ल्यू में। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो अपन याद रखने का टेक्निक क्या है? इन्वॉल्यूटरी में स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ आई, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया इन्वॉल्यूटरी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स ए आ गया आइडेम्पोटेंट सेम मैट्रिक्स। और नील पोटेंट नाम भी है। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आ गया नील पोटेंट। अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया तो ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स आएगा, e टू द पावर 4 भी नल मैट्रिक्स आएगा, e टू द पावर 100 भी एग्जैक्टली। तो इसमें नील वर्ड में सब कुछ है। आंसर शुड बी इक्वल टू ओ। A square matrix A is called as nilpotent matrix if there exists a positive integer m such that e to the power n is equal to 0. Then m is called the index of the nilpotent matrix. Index of the यानी a square is equal to o आ गया तो इंडेक्स कौन होगा? 2। e to the power 5 is equal to आ गया तो इंडेक्स कौन होगा? वेरी गुड से यार। e to the power 100 आ गया तो इंडेक्स कौन होगा? वेरी गुड। तो ये हो गया नील पोटेंट। तो एक बार रिवाइज करते हैं। आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इन्वॉल्यूटरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। नील पोटेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ। फिर ए स्क्वायर को जनरलाइज करो ए टू द पावर n इज इक्वल टू। बट याद रखने के लिए सब ए स्क्वायर याद रखो। तो जितने जे आइडेम्पोटेंट इन्वॉल्यूटरी नील पोटेंट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट, a square is equal to I involuntary and a to the power m is equal to O यानी a square is equal to O nilpotent क्योंकि इसमें आंसर नील आता O nil matrix। That's all my friends।